अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। अगर हम नोबल गैसेस की कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एलिमेंट कौन सा है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। सबसे पहले है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4 ग्राम पर मोल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2। Next is neon, atomic number 10, atomic mass is 20.18 ग्राम पर मोल और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हीलियम के बाद 2s2 2p6। थर्ड है आर्गन, एटॉमिक नंबर है 18, एटॉमिक मास है 39.9 ग्राम पर मोल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नियॉन के बाद 3s2 3p6। अगला एलिमेंट है क्रिप्टन, एटॉमिक नंबर है 36, एटॉमिक मास है 83.80 ग्राम पर मोल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आर्गन के बाद 3d10 4s2 4p6। नेक्स्ट है जेनॉन, एटॉमिक नंबर है 54, एटॉमिक मास है 131.30 ग्राम पर मोल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्रिप्टन के बाद 4d10 5s2 5p6। अगला एलिमेंट है रेडॉन, एटॉमिक नंबर है 86, एटॉमिक मास है 222 ग्राम पर मोल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जेनॉन के बाद 4f14 5d10 6s2 6p6। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि रेडॉन जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। चलिए अब नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आप देख ही चुके हैं। इसी प्रकार से नियॉन का, आर्गन का, क्रिप्टन का, जेनॉन का और रेडॉन का, इन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देख चुके हैं। अगर हम इन सभी एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसको ये सभी एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, तो वो होता है ns2np6। यहाँ पर जो n है वो शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन सभी एलिमेंट्स के सबसे लास्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो हीलियम है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि हीलियम के सबसे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 और इसमें कोई भी p ऑर्बिटल नहीं होता है। चलिए अब ये 8 इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये सेकेंड सेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर जो हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब क्योंकि ग्रुप 18 एलिमेंट्स में लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा नॉन रिएक्टिव होते हैं। यही कारण है कि इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना इनके इनर्ट नेचर का कारण है। चलिए अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। यहाँ पर एटॉमिक रेडियस को पिकोमीटर में नापा गया है। हीलियम का एटॉमिक रेडियस होता है 120 पिकोमीटर, नियॉन का एटॉमिक रेडियस होता है 160 पिकोमीटर, आर्गन का होता है 190 पिकोमीटर, क्रिप्टॉन का होता है 200 पिकोमीटर, जेनॉन का होता है 220 पिकोमीटर, जबकि रेडॉन का एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस नापना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं इस टेबल से कि जैसे जैसे हम ग्रुप 18 में टॉप टू बॉटम आते हैं, यानी कि हीलियम से रेडॉन की तरफ आते हैं, तो इनका एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता जाता है। इस टेबल से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम ग्रुप 18 एलिमेंट्स में टॉप टू बॉटम आए, यानी कि हीलियम से रेडॉन की तरफ आए, तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता जाता है। आप इस टेबल में देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। ये तो हम सब जानते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करती है।
हीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी 2372 किलोजूल मोल इनवर्स होती है, जबकि नियॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी 2080 किलोजूल मोल इनवर्स होती है। आर्गन की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1520 किलोजूल मोल इनवर्स होती है। क्रिप्टन की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1351 किलोजूल मोल इनवर्स होती है। ज़ेनॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1170 किलोजूल मोल इनवर्स होती है और रेडॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1037 किलोजूल मोल इनवर्स होती है। तो इस टेबल से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम हीलियम से रेडॉन की तरफ आते हैं, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, तो कोवैलेंट रेडियाई बढ़ता है। इस टेबल से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम हीलियम से रेडॉन की तरफ आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। इस टेबल में हम ये भी देख सकते हैं कि नोबल गैसेस का आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इतनी ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो रीज़न है वो ये है कि नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो बहुत स्टेबल होता है। आप देख सकते हैं NS2 NP6, यानी कि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है और इसी वजह से नोबल गैसेस के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। चलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पर नोबल गैसेस के एटम्स को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम हीलियम से रेडॉन की तरफ जाते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाता है, यानी कि न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो हीलियम से रेडॉन तक डिक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस और सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ेगी, यानी कि हीलियम से रेडॉन तक आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करती है। हीलियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 48 किलोजूल मोल इनवर्स। नियॉन के लिए होती है 116 किलोजूल मोल इनवर्स। आर्गन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है 96 किलोजूल मोल इनवर्स। क्रिप्टन के लिए भी इसकी वैल्यू होती है 96 किलोजूल मोल इनवर्स। ज़ेनॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 77 किलोजूल मोल इनवर्स, जबकि रेडॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 68 किलोजूल मोल इनवर्स। हम ही जानते हैं कि नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत स्टेबल होता है और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं दिखाते हैं। और यही कारण है कि हीलियम से लेकर के रेडॉन तक जो नोबल गैसेस हैं, इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नोबल गैसेस के लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी का ट्रेंड। यहाँ पर नोबल गैसेस के एटम्स को शो किया गया है। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम हीलियम से रेडॉन तक जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो हीलियम का होता है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टन का होता है 36, ज़ेनॉन का होता है 54 और रेडॉन का होता है 86। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट को केल्विन में मापा गया है। नियॉन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 24.6, आर्गन का होता है 83.8, क्रिप्टन का होता है 115.9, ज़ेनॉन का होता है 161.3, जबकि रेडॉन का होता है 202। अगर केल्विन में ही बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ये है 4.2 केल्विन। नियॉन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 27.1, आर्गन का होता है 87.2, क्रिप्टन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 119.7, ज़ेनॉन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 165 और रेडॉन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 211।
चलिए अब बात करते हैं डेंसिटी की। यहाँ पर डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में नापा गया है। नोबल गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है। नोबल गैसेस की डेंसिटी के ट्रेंड को आप इस टेबल में देख सकते हैं।